जो भी पूछना है वो पहले हमसे पूछेंगे। अगर आप पूछने में सक्षम नहीं है तो हम पूछेंगे आपसे। वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है ना, तो हमने बताया होगा, रख दीजिए, आएंगे तो देखा जाएगा। विज्ञान है जो सभी संख्या को अपने तरीका से लिखता है, जिसे कि 10 के घात के रूप में व्यक्त करने को ही हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। यानी विज्ञान कहता है क्या कि आप जो भी संख्या लिखते हैं वो एक स्थान, अगर ये हम लोग लिखे हुए हैं 765 को पढ़ते हैं, पर विज्ञान इसे नहीं पहचानता है। विज्ञान कहने का अर्थ है कि एक स्थान दाएं दशमलव दीजिए, बाकी दशमलव के मान को 10 के घात के रूप में आप लिखिए, प्लस या माइनस में। हमें पता है कि इस संख्या में डेसिमल है, डेसिमल है, हम कह रहे हैं, आप लोग कह रहे नहीं है डेसिमल। कहाँ है? तो यहाँ पे है। और उसका महत्व नहीं होने के कारण, महत्व नहीं या उससे कोई फर्क ना पड़ने के कारण, छोटका टेबल उसमें नहीं था जी, 5 को है वो छोटका टेबल गया कहाँ जी? कहाँ? वो इधर इधर क्या जी? अजी रेड शर्ट में जो है, हम बताइए उनको, सीएम जी को उधर बैठे, थोड़ा पीछे खा सकेगा तो आप थोड़ा पीछे, और आप इधर बुआ, आप थोड़ा इधर खसक जाइएगा, आप थोड़ा इधर खसक जाइए, वो आप पीछे थोड़ा चले आए, तो पीछे जगह तो चले आइए, अभी थोड़ा पीछे चले जाइए, अभी जितना पीछे हो सके। अब आप सबको इसी में बैठाएंगे क्या? अभी हजारी जी बाकी आएंगे ही, अच्छा रहने दीजिए, खुले ना जाएंगे। तो आपका प्रश्न था वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है, तो हमने बताया इस संख्या में दशमलव दाएं तरफ है। दाएं तरफ कहने का अर्थ होता है कि ये महत्वहीन होता है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे है। विज्ञान कहता है कि आप एक अंक दाएं दशमलव दीजिए, दशमलव कहीं भी हो, यहीं पे हमको चाहिए, और 6, 5, 5 और 10 के पावर दशमलव 2 स्थान बाएं ले गए हैं तो पावर 2 चढ़ाएंगे। दशमलव दाएं ले जाते तो -2 चढ़ाते ना। अगर देखिए सीधा तो देखिए कि संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान की तरफ पढ़ाते तो माइनस प्लस में क्या है कि अपना थोड़ा सा ये कीजिए कि किसी भी दशमलव संख्या को 10 के घात से गुना करने पर डेसिमल दाएं जाता है। हम दाएं से बाएं ले आ रहे हैं तो प्लस में चढ़ाएंगे, अब बाएं से दाएं ले जाएंगे तो माइनस में। अगर यही रहता दशमलव 0.00765 ऐसा रहता। अब इसे वैज्ञानिक पद्धति में लिखने होता है, तो विज्ञान कहता है कि डेसिमल कहीं है, हमको उससे नहीं मतलब है, हमको तो डेसिमल ऐसा ही चाहिए। 10 टू पावर 1, 2, 3, 4 ले गए हैं तो -4। अगर दाएं ले जाते हैं तो माइनस में पावर, अब बाएं ले आते हैं तो प्लस में पावर चढ़ाते हैं। इसे ही वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, और किसी को पूछना है कुछ भी? नहीं पूछेगा अजय, नहीं पूछेगा तो हम पूछेंगे। आइए इस पे आ जाइए, पीछे से चलिए, थोड़ा सा दिक्कत में बैठिएगा, नहीं तो थोड़ा सा और घसका सकते हैं पीछे जी, है जगह जी, है जगह जी, थोड़ा वो टेबल को कहीं घसकाई ना, थोड़ा खड़ा हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, हाँ बस बस बस, इसको भी थोड़ा सा कर लीजिए तो पीछे दिक्कत नहीं होगा बैठने में। हाँ आप बैठिए, हम भी थोड़ा आराम से रिलैक्स फील करेंगे। क्या चीज़? इसको हटा दे, इसको हटा दे ना, इसमें ही जरूरी है, ये तो मेरा आदत है ऐसा पढ़ाने का। दीजिए सर को, दीजिए, गेट बंद करवाइए आप। और कुछ पूछना है किसी को? मूल मान रैखरी क्या होता है ना, हमने बताया कि दशमलव में दी गई संख्या जो होता है, दशमलव में दी गई संख्या के 2 मान होते हैं, एक डेसिमल के लेफ्ट, एक डेसिमल के राइट। दशमलव के लेफ्ट में होता है वो मूल मान कहते हैं, संख्या का मूल मान, और डेसिमल के दाएं तरफ होता है उसे हम कहते हैं अंश मान कहते हैं। रैखरी 2 प्रकार का होता है, मूल पे भी चढ़ा होता है और अंश पे भी। जितना बात है सब आप ही पूछ लीजिए, हमसे पूछने के लिए कुछ बचे ना। तो ये 7 में रैखरी या 6, 5 हुआ, अगर ये लिखा हुआ है इसे कहते हैं मूल मान रैखरी। और अगर 1.25 लिखा है, 2.5 पे दिया होता है, उसे कहते हैं अंश मान रैखरी। मूल मान रैखरी का अर्थ होता है, ये जो मूल मान है 2.79 और 3.58, ये जो मूल मान रैखरी है, मूल मान रैखरी का अर्थ होता है कि मूल को मूल के साथ जोड़िए और अंश को अंश के साथ जोड़िए, मूल को मूल के साथ और अंश को अंश के साथ जोड़िए, और अंश से जो मूल प्राप्त हो जाता है मूल में से माइनस कर दीजिए। यानी इसको सॉल्व करने का तरीका है 3 और 2 5 पे रैखरी, 5 पे रैखरी, 0.79 और 0.58 को जोड़ने पर 5 पे रैखरी, और ये हो जाएगा,
यही ना। अब ये हमने अंश को अंश से जोड़ा और हमें प्राप्त हुआ मूल, इसमें से घटा देना है। 4 पे रैकरी और 3 7, ये होता है मूल मान रैकरी ना। अंश मान रैकरी का अर्थ होता है कि जब हम किसी परमेय संख्या शांत ना हो, पुनरावृत्ति होता हो, तो उसे हम रैकरी दर्शा देते हैं। जैसे 1.25 लिखा हुआ है, ये 5 पे रैकरी दिया हुआ है कि अर्थात हम P बटा Q को जब हल कर रहे हैं, P बटा Q को हल कर रहे हैं, तो 1.2555 पुनरावृत्ति बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। कुछ कीजिए, क्या लेट से आते हैं, दिक्कत होता है ना। इस पर एडजस्ट करेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा घसका के बैठाएंगे। एक आदमी पीछे वाले पे बैठ जाइए, आप लंबे हैं, पीछे बैठ जाइए ना, थोड़ा थोड़ा कुछ ज़्यादा साइड नहीं हो गया, अंदर बैठिए ना। तो यहाँ पे दे, यहाँ बैठिएगा और दोनों एक जगह बैठिएगा तो लड़िएगा बहुत, लड़िएगा नहीं दोनों। एगो बैठिए ना, 2 है जी, एगो बैठिए ना, एगो दे दीजिए ना। अब ठीक है, अब नहीं हमको टेंशन, अब तो किसी को बिठा लेंगे यहीं पर, आप ही दोनों का टेंशन था। अब जल्दी पढ़ते, कोई गपशप नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना है। P बटा Q, P को Q से भाग देने पे इसका मतलब हुआ कि P को आप Q से भाग दिए तो 1.2555 डॉट डॉट आ रहा है। जो अंक बार बार पुनरावृत्ति होता है, रिपीट होता है, उसे दर्शाने के लिए 1.25 पे हम रैकरी देती है। अब इसे कहेगा कि भिन्न के रूप में लिखे, आखिर P का मान कितना है, Q का मान कितना है। तो इस रैकरी को हल करने के 2 विधि होते हैं, पता है आप लोगों को। इस रैकरी को हल करने के 2 विधि होते हैं, एक होता है मूलमान विधि, एक अंशमान। मूलमान विधि का मतलब होता है कि मूल संख्या के साथ काम करेंगे, और अंशमान विधि में मूल से कोई लेना देना नहीं है। मूलमान विधि से करेंगे तो 125 करेंगे और माइनस क्या करेंगे 12, यानी रैकरी से बिफोर वाला सभी अंक को घटाएंगे। रैकरी के लिए 9 देते हैं, बिना रैकरी के लिए 0, वो भी डेसिमल। अंश मान के लिए होता है 0 और रैकरी मूल मान के लिए नहीं होता है। अब इसे घटाने के बाद आएगा 113/90। अगर 113 को आप 90 से भाग देते हैं, कटता तो काट देते हैं, नहीं कट रहा है, तो आपको 1.25555 आता रहेगा। इस विधि को हम कहते हैं मूलमान विधि। क्यों मूलमान विधि कहते हैं? कि मूल संख्या को लेके हमने बनाया। अब अंशमान विधि कैसे इसको सॉल्व करते, तो 1 को दे देते प्लस में, यानी हमसे कोई मतलब नहीं, मूल से हमको कोई लेना देना नहीं है, उसको छोड़ दिए और लिखते 2 और 5, रैकरी के लिए 9, बिना रैकरी के लिए 0, बट्टा पर का जोड़ करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा, इसमें से 2 घटाना है 90 ना, और ये हो जाना है 90 और ये हो जाना है आपको 23, 113/90 आ गया। इस विधि को कहते हैं अंशमान। तो आपको कहिएगा कि कहाँ पे हम मूलमान विधि का प्रयोग करें या कहाँ पे अंशमान विधि का प्रयोग करें। अगर 3-4 खंड है, 3-4 को पार्ट को जोड़ना है तो मूलमान विधि ही यूज करना अच्छा होता है, और एक ही को तोड़ना होता है तो अंशमान विधि का कीजिए। एक ही को भिन्न के रूप में कहा है तो अंशमान यानी इस विधि को, और 3-4 को जोड़ने के लिए कह दे या घटाने के लिए तो मूलमान विधि का यूज किए। वो क्वेश्चन में आएगा तो समझ जाए कि कब हम क्या करें। और बताइए, और किसी को पूछना है? कुछ भी नहीं पूछेगा तो हम पूछना चालू करेंगे, इसलिए जितना हम पूछ सके हम ही से पूछ लीजिए। पूछना है कुछ? अभी लग रहे हैं निंदे में। और किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं पूछना ना, हम चालू करें? चले आप ही थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? डेसिमल। हिंदी में क्या होता है दशमलव? या अनंत दशमलव? ये तो डिफिनेशन हो गया। अच्छा, डेसिमल का उत्पत्ति कैसे हुआ? जीरो के पूरक के रूप में दशमलव का उत्पत्ति हुआ। आप बताइएगा दशमलव का आविष्कारक कौन है? ठीक है। जीरो का? ठीक है। डेसिमल का आविष्कार भारत किया, पर नाप तौल का दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया? ठीक है, बहुत बढ़िया। जीके का क्वेश्चन है, ऐसे मैथ में पूछ लिए हैं। आप बताइएगा दशमलव संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का अर्थ क्या होता है? डेसिमल संख्या को स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाने का अर्थ क्या होता है? सर वो पता है मुझे, पता है, बता नहीं सकते हैं, मन में है। ठीक है, हम मन हम भी समझ लिए, मन में समझ लिए। पीछे आप बताइए जी, डेसिमल संख्या को डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का अर्थ क्या होता है? सर संख्या, हम बोलिए ना भाई, गलती बोलिएगा तो क्या हो जाना है, जुल्म हो जाना है। जोड़ियां घटाओ, आप लोगों को जरूरी रहता है टोंगना। एक बार कहा दी कि लड़की के बात में मत बोला कीजिए, लड़का में बोलिए ना अपना। हाँ बोलिए।
हाँ बोलिए, आप जो आता है वो बोलिए। सर संख्या के जोड़ सर देख रहे हैं कि देख के ओह, छोड़िए ना। शायद तो समझ में नहीं आया। और भी गलती बोल रहे हैं, छोड़िए, आपसे नहीं होगा। आप बोलिए जी। सर हम पूरा देख कब बोलते हैं? हम कब से रोजा स्टार्ट है? रोजा कब से स्टार्ट है? आज से? कल से? कल से कम डांटेंगे, इसलिए आज ले डांट लेंगे पूरा। बोलिए, डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का अर्थ क्या होता है? हाँ, अब बहुत गायब होते हैं आप, डेली यही बात कहते हैं कि आप नहीं होंगे। हम बोलेगा आज बोलेंगे उसके बाद कहेगा सर अभी कमजोरी चला है इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। अब बोलिए आप। दशमलव स्थान के समान बनाने को ही डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म आना होता है। अच्छा, वो बताइएगा समान कैसे बनाएंगे? दशमलव को समान कैसे बनाएंगे? दशमलव के दाएं जीरो डाल के ना, देखेंगे हाईएस्ट कितना अंक पहले दशमलव है, सब में जीरो डाल के। अच्छा, और डेसिमल का कहाँ कहाँ डेसिमल और कहाँ कहाँ जीरो महत्वहीन होता है? सर दाएं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाएं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ महत्वहीन होता है। देखिए, आपको कहना चाहिए कि सर स्वतंत्र रूप में दोनों महत्वहीन होता है। स्वतंत्र रूप में यानी किसी अंक के साथ न आवे तो दोनों महत्वहीन होता है। ठीक, किसी भी संख्या के दाएं दशमलव और किसी भी संख्या के एकदम बाएं जीरो महत्वहीन होता है, ये ना जी। अच्छा, हजारी बताइए, डेसिमल का प्रयोग संख्या में एक बार ही कर सकते हैं, जबकि जीरो का प्रयोग एक से अधिक बार अपने आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। बताइए क्यों, ऐसा क्यों होता है? कि जो जीरो जो होता है महत्वहीन, वो किसी भी संख्या के आगे दशमलव महत्वहीन होता है। ये दशमलव महत्वहीन होता है, जीरो एक दूसरे का पूरक होता है। इस सब बात हुआ, हम ये बात नहीं पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं आपसे कि दशमलव का प्रयोग एक ही बार और जीरो का प्रयोग एक से अधिक बार भी किया जा सकता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? कोई आदमी है सक्षम? बोलिए जी। सर जीरो जो होता है ना वो पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्या होता है। देखिए, सीधा ही कह सकते हैं कि सर जीरो अंक के साथ साथ पूर्ण संख्या भी है। 10 अंकों में से एक अंक है, पर दशमलव है उस संकेत है, दशमलव है जीरो के पूरक रूप में काम करता है। और डेसिमल का प्रयोग इस कारण से एक से अधिक बार एक संख्या में नहीं किया जा सकता है, यानी एक को तोड़ने के लिए किया जाता है। जीरो का काम जोड़ने के लिए किया जाता है और दशमलव का काम तोड़ने के लिए किया जाता है। तो एक संकेत रूप में है डेसिमल, तो डेसिमल का प्रयोग एक बार। अगर दोबारा जरूरत पड़ भी जाता है तो डेसिमल के बदले भी हम जीरो का ही प्रयोग करते हैं ना। अच्छा, थोड़े नए लोग में से पूछते हैं लोग से, वो आप बताइएगा तो डेसिमल संख्या का जोड़ करना है, क्या करेंगे हम? जो आता है बोल देना है, गलती फलती सब सही हम कर देंगे। आज हम एकदम नहीं डांटने वाले हैं, आज पहला दिन पूछ रहे हैं ना, इसलिए डांटेंगे नहीं, हम आपको सिखाएंगे। बोलिए कुछ भी। दशमलव संख्या का जोड़ करना हो तो कैसे जोड़ करेंगे हम? उसके लिए क्या बात ध्यान में देना चाहिए? कोई बात नहीं, वो आप बोलिएगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमसे क्वेश्चन कोई पूछा गया, हमने आंसर उसका नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई जुल्म नहीं, सीखने के लिए आए हैं। पर वही आंसर कोई और देता है या हम देते हैं तो कल से वो आंसर आना चाहिए। या आप ध्यान दीजिए कि सर हमसे पूछे क्या थे, यही हमको धोखा दिया है क्लास में, उसको 2 बार और जाकर घर पर पढ़िएगा, कम से कम ये भी होता है फ़ायदा। अच्छा, वो आप बताइएगा तो डेसिमल संख्या के जोड़ करना है तो क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, किस बात को ध्यान में दीजिएगा? जो आता है बोलिए ना। दशमलव संख्या का जोड़ कैसे करेंगे, दशमलव को क्या करेंगे? हम पहले लाइन में इसको लिखाए हुए हैं। अच्छा छोड़िए, अभी नहीं, आप बताइए, आप लोग अभी नया है, अभी बोलने भी नहीं आता है, बताइए, एकदम बच्चे हैं सब, छोटा बच्चा है, बोलने नहीं, धीरे धीरे सीखिएगा बोलना। इतना बोलने लगे देखते हैं कोई सब सीख लिए हम बोलना, हर बात में बोलेंगे, आप लोग भी सीख लीजिएगा, कोई बात नहीं। वो आप बोलिए तो, आप बोलिए, बताइएगा, बताइए। हम तो गलती कर देते हैं हम कि हम नकाब वाले से पूछ के आ लेते, तो मुँह तो बंद है, बोलना नहीं है। अब राधिका जी बताइए, हमारे बात को ना दिल से नहीं लगाने का, हवा में उड़ा देने का। हाँ राधिका जी, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम? ओए सुनिए ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? वो बताओ नहीं है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अरे सर का मुंह देख के चल जाना है, उतना बढ़िया मुंह थोड़ी है सर का। क्या क्वेश्चन क्या इन लोग से चारों से पूछे हैं हम? चुपिए ना कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा हम बता देते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा कॉन्शियस रहिए। हमने पूछा क्या
कि दशमलव संख्या का जोड़ करना हो तो हम डेसिमल को क्या करेंगे, तो सीधा सा आंसर है कि सर दशमलव को एक सीधे में लिखेंगे, नहीं तो डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्मूला के जोड़ देंगे। जोड़ में भी यही काम करेंगे, घटाव में भी यही काम करेंगे, राइट। चलिए अब बताइए गुणा में क्या करेंगे, क्या करेंगे गुणा में दशमलव से। अब बताइए हमने 3 पेज लिखाया, नोट्स लिखा है ना जी, एक दिन नोट्स लिखाते रह गया, दूसरे दिन समझाते रह गए। अब आपसे हम पूछेंगे और आपको नियम ही नहीं पता। हमने क्या बताया कि मैथ का मतलब होता है युद्ध लड़ना, और आपके सामने जो दुश्मन खड़ा है वो डेसिमल नाम का एक दुश्मन है, योद्धा खड़ा है, उसके बारे में हम जानेंगे नहीं, सब कुछ तैयारी नहीं करेंगे तो युद्ध कैसे लड़ेंगे, मुझसे हार जाना है ना। अब उल्टाना नहीं है, बंद करना है। सर जो याद रहता वो तो आप उसके नाम। हाँ क्या याद है वही कौन वाला याद पूछो, है? कौन वाला याद है, दशमलव वाला क्या सीध में लिखना था। ओ अच्छा याद है, ठीक है। क्या याद है बता दीजिए, क्या याद था कि आपको। जो दशमलव का जो जोड़ रहता है उसको पहले दशमलव को एक सीध में लिखना था, वो हो गया, उसको जोड़ करना। ओह अच्छा ठीक है, गुना भाग वाला यही याद था। अच्छा और क्या याद है वही पूछ लेंगे आपसे, इसके अलावा। और सर डेसिमल हिंदी क्या होता है? और सर वो जो उसका आविष्कार किया है जीरो का, ये सब। अच्छा ठीक है, क्यों आविष्कार किया जीरो का अरे और दशमलव का, नागार्जुन। ठीक है। पहले जीरो का आविष्कार कि दशमलव का आविष्कार, पहले जीरो का, पहले जीरो का तब दशमलव का। अच्छा ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग में किससे किसका रिलेशन है। नहीं रुको, अरे आप कहले टुकते हैं जी, नहीं बता रहे। अपने शादी में इनको मत बुलाइएगा, इसका मंडप गिर जाएगा फिर शादी जाओ। वो शादी ब्याह होने नहीं देंगे। हाँ क्वेश्चन क्या पूछे कि जोड़ गुना घटाव भाग में हमने रिलेशन बताए होंगे, सुने ना, पूछने दीजिए ना। हाँ सर, जोड़ का संबंध किससे है, सर जोड़ है इससे गुना से, यानी जोड़ से ही उत्पत्ति हुआ है गुना का, और घटाव से उत्पत्ति हुआ है भाग का, ये ना बताया। अच्छा पीछे वाला थोड़ा सा ऐसे में जो बताए तो पूरक, हमने 4 पूरक बताए हैं, किसका कौन पूरक बताया, चारों पूरक बताइए। सर जोड़ का हो जाएगा गुना, जोड़ का गुना पूरक होता है, बाबू बेटा होता घटाव है, होगा सर, घटाव होगा। जोड़ का घटाव होता है पूरक, हाँ ठीक है। और जीरो डेसिमल का पूरक होता है, रूट स्क्वायर का पूरक होता है। इतना चारों याद होना चाहिए, ठीक। चलिए आप नहीं पूछते हैं, आप लोगों को छोड़ देते हैं, पर आज हम प्रेम से पूछे हैं, कल हम स्ट्रिक्टली पूछेंगे। आपको सब नोट्स कंप्लीट है, एक बार पूछे आंसर दीजिए सीधा सा, हो सके कंप्लीट ना दे सके पर हमें ये पता होना चाहिए कि आपके पास ज्ञान है, जान रहे हैं, भाव प्रकट होना चाहिए। कुछ भी होता है कि आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, टीचर थोड़ी है जैसे हम बोलेंगे वैसे बोल देंगे, मगर फिर भी तोड़ मोड़ के भी उल्टा पुल्टा भी बोलना होगा कि आपने पढ़ा है, आपने मेहनत करके आया है। आज का काम है एग्जाम्पल बताना, राइट। जितना एग्जाम्पल हो सके हम आज बताते हैं। देखिए नोट्स कंप्लीट नहीं रहेगा ना, मैथ यहीं पे खराब हो जाता है। देखते हैं इंटर के स्टूडेंट सब कितना मेहनती सब है, 100% मार्क ला रहा है, 95%। हजारी से आज कुछ पूछे ही नहीं, आते हैं क्या वो सब चर्चा नहीं की। हाँ आ जाइए तो जी, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कहता है कि 7.70 .07 .77 .007 और 7.0007। अब ये जो संख्या लिखा हुआ है 5 संख्या, इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ऐसा नहीं जो देखने में बड़ा दिख रहा है वो बड़ा हो जाएगा, जो देखने में छोटा है छोटा। 1 मिनट, इसे कह सकता है इसमें से सबसे बड़ा संख्या ज्ञात करे, या आपसे कह सकता है सबसे छोटा संख्या ज्ञात करे, या इसको आरोही में या अवरोही में। आरोही अवरोही का ज्ञान सबके पास है जी, वो आप बताएगा आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है। जैसे एग्जाम्पल देके बताइए तो, 1 2 3 4 हुआ ना, अवरोही मतलब घटते क्रम में। इंग्लिश का असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है, इंग्लिश में नहीं प्रॉब्लम होता है, हिंदी में दिक्कत हो जाता है, हिंदी में ही प्रॉब्लम होता है। तो कभी भी आपको दिक्कत हो आरोही अवरोही में, तो आरोही होता है 3 अक्षर का ना, अवरोही होता है 4 का, यानी बड़ा है तो बड़ा से चालू होगा, छोटा है तो छोटा से चालू होगा, सिंपल सी बात। अब हमें पता करना है कि इसमें से सबसे बड़ा सबसे छोटा है कौन। देखिए अगर हम सीधे पढ़ाते चले ना, आपसे बात ना करें, आपको कुछ ना करे, तो बहुत पढ़ा देंगे, पर वो गोबर हो जाना है,
बेकार का, कोई काम का नहीं होना है, इसलिए थोड़ा सा बातचीत करते हुए वो आप बताइएगा इस पांचों में से सबसे छोटा कौन सा है? खोलिए तो उठ जाइए, दोनों आदमी उठ जाइए, खोल दीजिए। हम ABCD नाम लिख देते हैं इसका, ABCD और E नाम लिख दिए। सभी आदमी को दिख रहा है बोर्ड? ABCDE में बताना है कि सबसे छोटा कौन है। D आपको दिखता है सबसे छोटा? अच्छा ठीक है, आपको दिखा। वो आप बताइए सबसे बड़ा कौन दिखता है? ए दिखता है। अच्छा चलिए, आप लोग का अनुभव है, आप पता कर लेते कि कौन छोटा है बड़ा है। अगर इससे बचना है कि मिस्टेक ना हो, गलती ना हो, तो इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में हम ले जाए। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल हाइस्ट कितने अंक पहले हैं? 4 है। सबको 4 बना लेंगे, 2 जीरो देके, 2 जीरो देके, 2 जीरो देके और 1 जीरो देके। और आपको पता है कि किसी भी डेसिमल संख्या के एकदम दाएं और बाएं जीरो डालने पर उसके मान में कोई अंतर आता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को भूल जाएंगे। ये होगा 77 पर 3 गो जीरो यानी 77,000। ये हो जाएगा आपको 700, ये होगा 7,700 और ये हो जाएगा 70, ये होगा 70,007। अब सभी को पता चल जाना है कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है ना जी, सभी आदमी को पता चल जाएगा। अब इसमें देखें तो 1 पर ये है, 2 पर ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है और 5 पे ये है। आरोही में सजाना हो तो 1 2 3 4 5 सजा देंगे, अवरोही में तो 5 4 3 करके ना। तो स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाना, छोटा बड़ा करना आसान हो जाता है। सीख गया क्वेश्चन कंप्लीट। बड़ा पूछे तो भी कह सकते हैं, छोटा पूछे तो भी, आरोही कहे तो भी, अवरोही। अब एक चीज और आता है कि ये चिन्ह होता है ना, लेस देन ग्रेटर देन होता है कि किस में कौन सा चिन्ह हम देंगे। किससे पूछो, बताए तो आप, ये आरोही में यूज करेंगे कि अवरोही में? ये चिन्ह आरोही में यूज करेंगे। गलत कहें आपने। देखिए, आरोही का मतलब होता है छोटका से बड़ा, 1 2 3 4, और अवरोही का मतलब होता है 5 4 3 2 1। कभी भी कंफ्यूजन हो तो बड़का की तरफ मुंह खोल दीजिए, बड़का की तरफ मुंह खोल दीजिए, ये होगा ना। तो ये चिन्ह जो हुआ वो हुआ आरोही के लिए और इधर वाला हुआ अवरोही के लिए। क्लियर? ये चिन्ह भी कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि हम चिन्ह कौन दे, ऑप्शन में दोनों देगा, इधरों दे देगा, इधर भी दे दिया। अब कंफ्यूज कर जाना है, गलती कर लेना है। क्लियर? मिटाते हैं, एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। अगर नोट नहीं भी कर पाते हैं, नहीं भी करने का मन है, वीडियो देख लीजिए, मिल ही जाता है तो 3 4 घंटा 5 घंटा बाद ना। एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। कहता है क्या कि 4/13, 7/29, 13/53 और 123/500 को कह रहा है आरोही क्रम में सजाना, छोटा से बड़ा की तरफ। पिछला वाला क्वेश्चन में तो खोज भी लिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसमें पता कर सकते हैं, कोई कह सकते हैं कि छोटा कौन है बड़ा कौन है? संभव ही नहीं है, ऐसे देख के कह देना संभव नहीं है। चलिए, इसके पता करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, 4 गो तरीका होता है, 4 तरीका होते हैं। एक तरीका होता है कि सबसे पहले तरीका जो अभी पढ़ेंगे डेसिमल तरीका होता है, यानी कि इसको दशमलव में लाके पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दूसरा होता है एलसीएम विधि, एलसीएम जो पिछले चैप्टर में हम पढ़े हैं, एलसीएम विधि, यानी कि सबके नीचे हर को समान बना लेना, पता चल जाना कि कौन बड़ा छोटा है। दूसरा हुआ एलसीएम विधि। तीसरा होता है रूल ऑफ एम होता है, वो किताब में है नहीं, रूल ऑफ एम मेरा अपना है कि रूल ऑफ एम क्या होता है। रूल ऑफ एम क्या होता है वो बताते हैं। जैसे 3/4 है और 7/8 है, ये इसका मतलब ये नहीं हो कि दिखने में बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रूल ऑफ एम क्या कहता है कि 8 तिरिक 24, यानी 8 तिरिक 24 यहाँ लिखेंगे और 7 चौक 28। कोना कोना से मतलब नहीं है ये गुना करके यहाँ लिख दे, ऐसा नहीं, ऐसे गुना करके यहीं लिखेंगे और ये गुना करके यहीं लिखेंगे। ये हो गया 8 तिरिक 24, 7 चौक 28, यानी ये बड़ा हो गया ना। और चौथा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म विधि। स्टैंडर्ड फॉर्म विधि जो भी भिन्न लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे ये लिखा है 3/4, ये 7/8, 11/12 और 17/18। स्टैंडर्ड फॉर्म विधि का मतलब होता है कि सब में समान एबिलिटी हो, समान गुण है। जैसे देखिए, ऊपर से एक ज़्यादा, नीचे ऊपर से एक ज़्यादा, ऊपर से एक ज़्यादा, ऊपर से एक ज़्यादा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कहीं 2 3 4 भी डिफरेंस है तो उसका भी ट्रिक है बनाने का, वो अभी आप हम लोग को बताएंगे नहीं, दिमाग से उड़ जाना है।
तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो बड़का वाला बड़का होता है और छोटका वाला छोटका होता है। ये भी किया जा सकता है। अगर ये डिफरेंस अलग अलग रहता तो यहाँ 3/5 रहता, 7/11 रहता और 13/19 रहता। डिफरेंस अलग अलग रहता तो भी बड़ा छोटा निकालने के क्या होता है कि दोनों का अंतर लीजिए 2 होता है, दोनों का अंतर लीजिए 4 होता है, दोनों का अंतर लीजिएगा तो 6 होता है ना। 2 4 6, 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा 12। 2 4 6 का एलसीएम कितना होता है 12। 12 बनाने के लिए इसको 6 से गुना तो इसको भी 6 से गुना। क्लियर। 12 बनाने के लिए इसको 3 से गुना तो इसको भी 3 से गुना। 12 बनाने के लिए इसको 2 से गुना तो इसको भी 2 से गुना, यानी 26। आप भी पता कर सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो ये सिस्टम बाद में इसका माथा पच्ची नहीं करना है। एक शॉर्ट वीडियो डाला होगा उसमें भी ये इसका वीडियो होगा। शॉर्ट वीडियो वाला में ये होगा कि जब डिफरेंस अलग अलग रहे तो क्या करेंगे। पर अभी हम चैप्टर पर चलते हैं। इसे हमें क्या करना है कि इसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है ज्ञात करने के लिए जब नीचे में अभाज्य संख्या रहे तो सबसे अच्छा होता है भाग विधि। अभाज्य संख्या है ना, भाग विधि। भाग विधि क्या करेंगे, 4 को 13 से भाग देंगे, 13 से डेसिमल देंगे, 0 देंगे, 13 तिया 39 होता है। 1 डेसिमल दे दिए तो 1 0 हर पद पे दिया जा सकता है। फिर नहीं काम चला तो 0 देंगे, 1 डेसिमल नहीं काम चला तो फिर 0 दे देंगे। और यहाँ 13 7 91 ना। 3 अंक तक निकालिए और छोड़ दीजिए, अगर जरूरत पड़े तो 4 निकालेंगे, 3 से काम चल जाना है। 7 का देंगे तो 29 से डेसिमल देंगे, 0 दूना कितना होता है 58, 12 0 चौका 116 4 0 1। 3 अंक तक निकालिए, अंतर पता चलना है। ये 307 है, वो 241 है, बड़ा छोटा पता चल रहा है। तीसरा में फिर 13 और 53 को दीजिएगा, डेसिमल 0 दीजिएगा, 2 दीजिएगा तो 106 हो जाएगा, 24 होगा, 0 हो जाएगा और 4 मरतबे देंगे तो 212 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 0 दे देंगे और 5 मरतबे। अभी पता चल रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये अगर 307 है तो 241 है और 243 है। और फिर कोई आदमी मत कहेगा सर कल ही तो पढ़ाएगा, डेसिमल के बाद जो अंश मान होता है उसे संख्यात्मक रूप में नहीं पढ़ते। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिए हैं, इसलिए हम ऐसे देख रहे हैं कि कौन बड़ा छोटा है ना। अंतिम जो है वो 123 है और इसको 500 से देने पे डेसिमल 0 दूना 1000, 230 0 4 मरतबे और 6। अब अगर देखते हैं डेसिमल सब स्टैंडर्ड में है ना, 3 स्थान है, स्टैंडर्ड डेसिमल है। 307 है, 241 है, 45 है और 46 है। पहले नंबर पे ये होगा ना, दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पर ये होगा और चौथे नंबर पर ए होगा। आरोही क्रम में सजाना है तो पहले होगा 7/29 ग्रेटर देन का चिन्ह देंगे, 2 पे होगा 13/53, 3 में होगा 123/500 और 4 नंबर में होगा 4/13। देखिए देखने में तो छोटा यही लगता है सबसे ना, पर है सबसे बड़ा। बता दे कोई दिक्कत नहीं, नोट करने का जरूरत नहीं है, समझने की बात है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वही सेम क्वेश्चन है, जैसा 2 था वैसा ही 3 था, इसे छोड़ देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम अभी बताते नहीं हैं, चूँकि इसलिए नहीं बताते हैं कि रैकरी वाला क्वेश्चन है, एक बार माथा कन्फ्यूजन करने लगा। आज ही बता देंगे, अभी बता देंगे, पर इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। चलते हैं 5 नंबर पे। 3 नंबर क्यों नहीं बताए कि जो 2 है वही सेम 3 है। 4 नंबर इसलिए बताए कि रैकरी आ गया है, रैकरी वाला ज़्यादा टफ होता है, उसे बाद में बताएंगे। आते हैं 5 पे। कहता है 0.538, 0.538, 0.462 और 0.462। क्लियर। नीचे में दिया हुआ है 1.1 माइनस 0.924। हमने बताया कि जब 1 2 ही संख्या बार बार रिपीट हो, पुनरावृत्ति होता रहे, बार बार वही आता रहे, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या कोई बीजगणितीय फार्मूला तो यूज नहीं होता है। अब उसको ए बी के फॉर्म में लिखने का कोशिश करें। अगर ए बी के फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं तो a गुने a माइनस b गुने b। ऊपर में दिख रहा है a स्क्वायर और b स्क्वायर। अगर ऊपर में a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर है तो नीचे में निश्चित है या तो a प्लस b होगा या a माइनस b होगा। तो a का मान तो कुछ था, a माइनस b, तो इसको लिख नहीं सकते हैं। परंतु अगर a का मान है 538.462, इसको घटाने पे क्या आता है 6
और ये 13 में से जाएगा तो 7, ये आता है। अब देखते हैं क्या एक में से 0.924 घटाते हैं तो इतने आता है, तो 0.076 ही आता है ना। यानी नीचे में जो दिया हुआ है वो भी a माइनस बी का ही मान दिया है। कोई आदमी कह सकता है सर a माइनस बी इसको कैसे लिख दीजिएगा, a माइनस बी कैसे लिख दिए, a का मान तो इसमें दिया हुआ है 5.538, अब b का मान इतना, a का मान 1 दिया है, पर घटाने जोड़ने पर वही मान आता है जो a माइनस बी का मान आता है, तो हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब ऊपर में जो लिखा हुआ है, ऊपर में है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में ए बी, और हम जानते हैं इसका होता है a प्लस बी, एक बार जोड़कर और एक बार क्या होता है घटाकर, माइनस माइनस कट जाएगा, बचा a प्लस बी। a का मान है 5 3 8 और b का मान है 4 6 2, जोड़ेंगे तो एक आंसर। कोई आपत्ति किन्हीं को कुछ भी? ये पूछने वाली बात था कि सर a माइनस बी लिख दिए कैसे, a का मान तो ऊपर में कुछ है, b का मान, पर घटाने में वही आता है जो a माइनस बी का मान आता है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। क्लियर। कोई आपत्ति नहीं, नोट करने का भी जरूरत नहीं है, एक बार फिर से बनाइएगा, नहीं तो वीडियो देखिएगा। 6 पे चलते हैं। जहाँ पे नोट करने का जरूरत होगा हम खुद बता देंगे कि आप नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 में कहता है क्या कि अब हम संख्या नहीं लिखते हैं, सिर्फ ए बी में लिख देते हैं। 6 में है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस है माइनस है, छठा बोल रहे हैं ना सर, प्लस है ना, ओ अच्छा प्लस है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। a के जगह पर है 6.431 और b के जगह पर है 0.569 है ना, यही है एक। अब इस फार्मूला से आप लोग परिचित होगा, हमने नंबर सिस्टम इसका तरीका ही बता दिया कि अगर q में प्लस है तो a प्लस बी होगा और अगर माइनस है तो a माइनस बी होगा, पर हम इसे बताते हैं प्रोसेस से। हम इस फार्मूला को तोड़ेंगे, ये होगा a प्लस बी होता है, इस फार्मूला को तोड़ेंगे तो a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, नीचे में ऐसे ही लिख देंगे ना, कट जाएगा, ये कट जाना है और आपका बचना है a प्लस बी। a का मान दिया है 6.431 और b का दिया है 0.569, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। यानी आपने सीखा क्या कि अगर a क्यू और प्लस बी क्यू है, अगर q में है प्लस है तो आपका आंसर a प्लस बी होगा, माइनस में रहेगा तो a माइनस बी होगा। अगला क्वेश्चन जो 7 है इसमें यही किया हुआ है। 7 में कहता है क्या कि a क्यू है और माइनस बी क्यू, नीचे में a स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर ना। a के जगह पर दिया है 2.719 और b के जगह पर दिया है 1.674, यानी इसको भी जब तोड़ेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा a माइनस। क्यू देखिए और हमेशा देखिए क्यू है प्लस में है तो a प्लस बी कर देंगे, माइनस है तो a माइनस बी कर देंगे। a के जगह पर दिया है 2.719 और b के जगह पर दिया है 1.674, घटाएंगे और आपका आंसर हो जाना है। ये नंबर सिस्टम में भी देखे थे, एक दो बार अभी और देखेंगे, यही चीज़ को सेम चीज़ को देखेंगे। कहाँ तो सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे और वर्गमूल घनमूल में देखेंगे, घातों करने में देख सकते हैं। चलिए मिटा दे। अब आइए 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 8 में कहता है कि 0.6 का होल क्यूब, 0.4 का होल क्यूब प्लस 3 गुने 0.6 गुने 0.4 और कह रहा है इसका मान आपको ज्ञात करने के लिए क्या होगा। तो देखने में लगता है कि क्या कोई फार्मूला तो यूज नहीं किया है, तो ए बी में लिख के देखते हैं कि फार्मूला बनता है कि नहीं। तो ए में लिखेंगे, इसका मान ए देंगे तो a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, पर ये फार्मूला होता किसी का नहीं है, ये फार्मूला होता ही नहीं है किसी का है, ये अधूरा फार्मूला है। ये पूर्ण फार्मूला कब हो जाता जब ये इसमें a प्लस बी ऐड होता, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब होता। अगर ये होता तो हम देखेंगे क्या ये वास्तव में है तो नहीं इसमें घुसा हुआ और हमको दिख नहीं रहा है, यानी इस वाले में a प्लस बी घुसा हुआ है और हमें देख नहीं रहा है। होता क्या है कि कभी कभी घुसा हुआ रहता है, दिखता क्या नहीं है कि 17 में जानते हैं एक घुसा हुआ है, 17 में एक मल्टीपल है, यानी 17 को हम गुने 1 भी कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी 1 से गुना करने पे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। क्या देखेंगे a प्लस बी का मान 1 तो कहीं नहीं आ रहा है, अगर 1 आ रहा है तो इसमें वो इंटर है और a प्लस बी का मान 1 आ रहा है, 0.6 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अर्थात मेरे समझ में आता है कि यह पूरा फार्मूला है, कंप्लीट फार्मूला वो बनता है।
क्यों बनता है कि ए बी है वो इसके साथ मल्टीपल किया गया है, ए बी का मान होता है एक से मल्टीपल करने में मान में कोई अंतर नहीं आता है। यानी जो ये लिखा हुआ है ये ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है, सिद्ध होता है। तो हम क्या करना है, ए का मान 0.6 और बी का मान 0.4 ये होल क्यूब कर देंगे, यानी ए का क्यूब कर देंगे, ए का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अक्सर क्या करेगा, फार्मूला को तोड़ ताड़ के रख देगा, आपको उसको सीधा करने का कोशिश करना होगा, रहेगा फार्मूला ही पर आपको दिखेगा नहीं। कोशिश कीजिएगा, फार्मूला जब तक बनेगा नहीं तो हम करेंगे कैसे। अगर आपको ये पता ना चल जाए कि ए बी इसमें घुसा हुआ है तो हम ए क्यू बी को कैसे कर लेते ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर फार्मूला नहीं रहता तो फिर मल्टीपल करते। 6 का क्यू होता है 216, 4 का क्यू होता है 64, देख के सबको जोड़ घटाव करते क्या। आइए 8 नंबर क्लियर। 9 पे चलते हैं। गुना में दशमलव स्थान के मान को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है और भाग में घटा दिया जाता है। चलिए आप लोग को याद है। 9 नंबर क्वेश्चन वही है, अगर 1 को 6.198 से भाग दिया जाता है तो 0.16134 प्राप्त होता है। अगर 1 को हम 6.198 से भाग दे तो 0.16134 प्राप्त होता है। फिर आपको कहता है कि अगर हम 1 को 0.000698 से भाग दे तो क्या प्राप्त होगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या 1 को इससे भाग दीजिएगा, बड़ी भारी हो जाएगा भाग देना, टफ नहीं हो जाएगा। अगर बाय द वे भाग देना होता 1 को तो कैसे भाग देते, 0.000698। अब क्या करते, पहले को दशमलव देते या एक मरतबे लगा देते, मुझे टफ सा नहीं लग रहा है। या बहुत तो क्या करते हैं, ऊपर में 0 दे देते तो भाग देते, यही नहीं कर सकते थे। अब ये सब नहीं कीजिए, माथा पच्ची गलती करने का नहीं। इसका आसान सा तरीका हम बताते हैं कि क्या करेंगे। एक ये देखिए कि 2 गुने 3 करने पे 6 होता है ना, 2 गुने 3। और ये तीनों क्या है कि 6 का ये प्राइम फैक्टर है, 2 गुने 3। अगर हम 6 को 2 से भागा दे दे तो भी 3, और 6 को 3 से भागा दे दे तो भी 2, यानी वही संख्या गुना भाग में रिपीट होता है। तो जब भी दशमलव संख्या को गुना करना हो या भाग करना हो तो आप डेसिमल को जाइए भूल कि इसमें डेसिमल है भी, गुना भाग में ओनली फॉर, गुना और भाग में और में नहीं। अब ये देखिए 1 को 6198 से भाग देने पर 16134 प्राप्त होता है। आप सिर्फ ये देखना है, यही सिर्फ देखना है कि ये 1 भागा 6198 को भाग देते हैं तो 16134 में प्राप्त होता है। अगर इसमें डेसिमल भूल जाए तो 1 को 1698 से में है ना जी, 1 को 1698 से भाग देने पर 16134 ही आएगा। फिक्स है कि यही आना है। क्लियर। अब हमको डेसिमल बैठाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे भागा देने पे ये होता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इन दोनों को गुना करने पे ये हो जाए। जैसे कि 6 को 2 से भागा देने पे 3 प्राप्त होता है तो 2 को 3 से गुना करने पे 6 प्राप्त हो जाएगा। गुना में दशमलव को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब ऊपर में इनमें 5 अंक है, इसमें 3 अंक है, 8 अंक। अगर ऊपर वाला खंड में 8 अंक डेसिमल है तो नीचे में 8 होना चाहिए ना। अब नीचे में 8 होना चाहिए तो हम गिनती करते हैं कि नीचे में है कितना, 7 अंक है ना, 7 अंक है ना। ऊपर में 8 है तो नीचे में भी 8 होना चाहिए, इसमें तो 6, ये तो क्वेश्चन है, इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम अपने आंसर वाला में 1 अंक दे देंगे, यही हो गया आंसर। ऊपर में भी 8 अंक, नीचे में भी 8 अंक, सिर्फ डेसिमल का गिनती करना होता है। फिर से समझिए, 1 को 6.198 से भाग देने पर 0.16134 प्राप्त होता है। आपसे पूछ रहा है कि 0.000698 को भाग देने पे क्या होगा। तो हमने बताया कि डेसिमल के गुना और भाग में दशमलव को भूल जाइए, जैसे गुना भाग करते हैं कीजिए, गुना में दशमलव को जोड़ दीजिए, भागा में दशमलव मान को घटा दीजिए। तो आपको करना क्या है कि डेसिमल भूल जाना है। 1/6198 16134 होता है, तो 1/6198 16134 होगा। अब दूसरा काम क्या करेंगे कि ऊपर में देखेंगे कुल कितने अंक पहले डेसिमल है, तो मल्टीपल मतलब 5 और 3 8 अंक पहले डेसिमल है, तो नीचे में भी 8 अंक होना चाहिए। में प्रश्न में 7 पहले से दिया हुआ है तो आंसर में हम 1 देंगे, 8 पूरा देंगे, हो गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत, समझ गए। ऐसा क्वेश्चन आना है, 4 क्वेश्चन आना है। अगर इसमें रहता 4 अंक तो इसमें भी देते 4 अंक, इसमें रहता 2 अंक तो इसमें देते 6 अंक, इसमें रहता 5 अंक तो इसमें देते 3 अंक, पर ऊपर में 8 है तो नीचे में भी 8 ही होना चाहिए। ऊपर में 9 रहता, हाँ देगा नहीं तो बिना दिए हुए कैसे काम चलेगा। आइए 9 के बाद क्वेश्चन चलते हैं हम 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अभी आपको लगेगा टफ, बताने में भी हम 5 मिनट लगाएंगे, पर एग्जाम में आप देख के उसे बना लीजिएगा। देखिए क्या है कि 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47
का स्क्वायर और 0.079 का स्क्वायर। नीचे में दिया है 0.006 का स्क्वायर, 0.047 का स्क्वायर, 0.0079 का स्क्वायर। देखिए डेसिमल आप पढ़ रहे हैं, डेसिमल चैप्टर का वीडियो भी पूरा बनाया हुआ वीडियो चैनल पे है, उसको भी देखिएगा तो आप सीख सकते हैं, मज़ा आना है। यानी क्लास का नहीं, यानी हमने रिकॉर्डेड वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो डेसिमल का मिलेगा वीडियो। तो आप अपने बनाने के बाद, यानी आपने बना लिया जो हमने वर्क दिया था, एक और वीडियो को भी देख सकते हैं, वीडियो से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर वीडियो में तो बड़ी स्पीड आता है, पता नहीं कैसे स्पीड हो जाता है। हाँ अच्छा है, स्लो कर दीजिए। ऊपर से नीचे में देखे तो लगता है कि एक ही सा सब है ना, सिर्फ एक ही जगह अंतर है कि ऊपर में जहाँ 2 स्थान है तो नीचे में 3 स्थान, ऊपर में 3 स्थान तो नीचे में 4 स्थान। अच्छा ठीक है, कैसे कॉमन लेंगे, कहाँ से कॉमन लेंगे, क्या करेंगे? नीचे में 1/10 स्क्वायर कॉमन वो रीजन होना चाहिए, क्यों लेंगे, कहाँ से लेंगे। अब भाई देखिए, गुना में रहता ना तो डेसिमल आगे पीछे भी है तो कट जाएगा, डेसिमल को गिनती करके काट लेते। पर प्लस माइनस में है तो नीचे ऊपर कटेगा नहीं, सेम रहेगा तभी कटेगा, कोष्ट में सेम रहेगा तभी कटेगा, राइट। अब ऊपर वाला की तरह नीचे वाला को भी हम बना ले तो कट जाना है। वो कैसे कि अगर एगो डेसिमल को इधर कर दे, एक डेसिमल को सब में अगर कर दे इधर तो मेरा काम चल जाना है। तो डेसिमल दाएं कब जाता है, डेसिमल कब जाता है कि अगर 0.006 है, अगर इसको हम 1/10 अगुने 0.06 लिख सकते हैं। यानी अगर दशमलव है 1 से देंगे, 1/10 से अगर गुना कर दे यानी 10 से भागा दे तो वो एक स्थान डेसिमल दायां चले जाएगा ना। क्या इसी चीज़ को ऐसे लिखने में, इसको लिखने में कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है? तो आप ही देखिए 0.06/10 है, एगो 0 है तो एगो डेसिमल और बाएं दे देंगे, इसको नहीं लिख सकते हैं 0.06 ना। यानी 1/10, इस सब में से 1/10 कॉमन ले लेना, तो सब का एक डेसिमल दाएं भाग जाना है ना। तो हम करेंगे क्या कि ऊपर में जो है वैसा ही रहने देंगे, ऊपर में 0.06 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर, 0.079 का स्क्वायर ना। नीचे में 1/10 कॉमन नहीं लेंगे, लेंगे क्या, स्क्वायर में अगर सब संख्या है तो कॉमन भी स्क्वायर में, क्यू में है तो कॉमन भी क्यू में लेंगे, ये याद रखिएगा। तो ये जो कॉमन लेंगे हम वो स्क्वायर में लेंगे, 1/10 तो लेंगे पर स्क्वायर में कॉमन। अब जो बच गया ये 0.06 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.47 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.079 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये नीचे ऊपर प्लस में भी होने के कारण सेम है, सेम कंडीशन में है तो कट जाना है ना। यानी ये वाले पूरे पार्ट को ये वाले पूरे पार्ट से हमने कट कर दिया ना, सेम था तो काट दिए। ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे में बचा 1/100, बट्टा का बट्टा उलट जाता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर, कोई आपत्ति? तो आप देख के नहीं कह सकते ओ ऊपर से नीचे एगो 0 ज़्यादा है, यानी एगो 0 मतलब 1/10, स्क्वायर है तो अब 2 0 हो जाएगा। अगर यहीं पर क्यों रहता तो 3 0 हो जाता। हाँ ये भी हो सकता है कि ज़्यादा वाला पार्ट ऊपर में और कम वाला पार्ट नीचे में, तो बट्टा में हो जाएगा। बनाने आता है तो आदमी बना लेगा परीक्षा में से। हाँ तो नीचे 4 हुआ है तो 100 कॉमन लेते, क्या दिक्कत है ना। स्क्वायर में रहता तो स्क्वायर लेते, क्यू में रहता तो क्यू में लेते ना। क्वेश्चन में भी आएगा, समझ आइएगा, नोट भी करने का जरूरत नहीं है, फिर से वीडियो देखिएगा, हो जाना है। अब आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 11 में 11 6 8 क्या इससे परिचित हैं, कभी देखे हैं, जान पहचान है, इसके बारे में हमने बढ़िया से है। क्या कहते हैं इसे, मूल मान रखेंगे। हाल इसको कैसे करते हैं, मूल मान पहले मूल मान को 9 तो नहीं देना है, 9 0 उड़ो नहीं देना है। नहीं पहले आती ले लेंगे सर। मूल मान रखने के लिए न 0 देना पड़ता हर में, न ही ये भागा देने से प्राप्त नहीं होता है कि 9 और 1 देंगे। इसका अर्थ क्या होता है कि मूल को मूल के साथ ही जोड़े और अंश को अंश के साथ। जोड़ कहता है कि अभी कायदा है सैकड़ा को जोड़ते चले जाए, पर इस जोड़ का मतलब हुआ कि मूल को मूल के साथ और अंश को अंश के साथ। अगर बाय द वे अगर हम ये रैकरी ना रहता तो इसको ऐसे ना जोड़ते थे, 8 5 13 14 1 15 और ये हो जाता 6, ये ना जोड़ देते। यानी इकाई को इकाई के दहाई दहाई सैकड़ा सैकड़ा और बढ़ता जाता, तो आगे हम
उसको भेजते जाते हैं। पर इस जोड़ का अर्थ होता है कि मूल को मूल के साथ जोड़े और अंश को अंश के साथ जोड़े, अर्थात 2 और 3 हो जाएगा 5 पे रैकरी और 0.68 और 0.58 को जोड़ेंगे तो 5 पे रैकरी और जोड़ने पर 1.53, यानी हमने अंश को अंश से जोड़ा और हमें प्राप्त हुआ, मूल भी प्राप्त हुआ। तो अगर मूल नहीं प्राप्त होता तो वैसा ही रहता, अगर मूल प्राप्त हो गया तो इस मूल को इस मूल में से माइनस करना है। इसका मतलब यही होता है, ये जो मूल प्राप्त हुआ है मूल में से माइनस कर देना है, यानी 4 पे रैकरी और 5 3 आपका आंसर हो जाएगा, यही हो जाना है। क्लियर? कोई आपत्ति नहीं किन्हीं को? ये आसान होता है, इसमें और कुछ नहीं करना होता है। अब जो 4 नंबर हमने एग्जाम्पल छोड़ा वो बताएंगे क्या? कौन? ओ 12 है, सॉरी 12 बता देते हैं पहले। गुणनफल लगभग मान। अब याद रखिएगा कि अगर लगभग मान कहता है तो परफेक्ट कभी भी आंसर आपका नहीं आना है, यानी आंसर जो आएगा लगभग में आएगा, यानी आपके ऑप्शन सबसे निकट जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए लगभग मान क्या होता है। कभी भी एक चीज़ सिखाते हैं, 2.376 है। अगर आपको दशमलव के एक स्थान तक ही आपको इसको लिखना है, दशमलव के एक स्थान तक ही, यानी और भी है, आपको कहेगा कि दशमलव के एक स्थान तक ही शुद्ध मान ज्ञात करें, दशमलव के एक स्थान तक। तो हमने क्या करना है, 12 देना है और दशमलव का एक स्थान हमको लिखना है, तो एक से अगला को देखना है, एगो को तो लिखना है, उससे आगे को देखना है। आगे अगर 5 या उससे अधिक है तो इसको हम बढ़ा के लिख लेंगे, अगर 5 से कम है तो वही लिख लेंगे। जैसे कि हमको एक स्थान लिखना है तो एक स्थान लिखना है, तो अगले वाले को देखेंगे ये 5 या 5 से अधिक है तो हम इसको लिख लेंगे 12.4। क्या? अगर दशमलव के 3 स्थान तक लिखना रहता है, दशमलव के 3 स्थान तक, तो 3 स्थान तक 1 2 3 तो लिखना है, 3 तो लिखना है, तो चौथा को देखेंगे, चौथा 5 या 5 से अधिक है तो बढ़ा के लिख लेंगे, तो इसको लिखेंगे 3 7 और 7 लिख लेंगे। कहेगा कि इसको दशमलव को हटा ही देना है, दशमलव बिना दशमलव का इसको लिखना है, तो हम लिखेंगे 12 और डेसिमल को हटाना है तो देखेंगे ये अंक 5 या 5 से अधिक है तो 12 को लिख लेते 13, 5 से कम है तो 12 ही लिख लेंगे ना। अगर यहाँ पे रहता 6 रहता तो हम इसको 13 लिख लेते हैं। ये बात जानते हैं, बचपन से पता है आपको। अब जितना डेसिमल के जितना स्थान तक लीजिएगा ज़्यादा मान, टाइम उतना ही लगेगा, क्वेश्चन उतना ही भारी हो जाएगा और उतने शुद्ध आंसर निकलेगा। तो अगला जो क्वेश्चन है 12 में कहता है कि लगभग मान ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया है कि 0.3333 मल्टीपल 0.25 मल्टीपल 0.499 मल्टीपल 0.125 और मल्टीपल दिया हुआ है 24 का लगभग मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का हल किताबें गलती किया हुआ है। किताब से क्या लेना है, किताब से तो हमको क्वेश्चन लेना है। हमने बताया कि 0 कभी भी नीचे में आवे ना उसको काटने का कोशिश मत कीजिए, न 0 से गुना करना टफ होता है, न 0 से भाग देना टफ होता है, ठीक। तो आपने क्या कीजिए, एक स्थान तक लिखिए, डेसिमल के एक स्थान तक, तो 0.3 लिखिएगा ना कि 0.4 लिखिएगा, 0.3 लिखिएगा। ये 0.25 है ना, इसको भी 0.3 लिखा जा सकता है, यानी एक स्थान लिख रहे हैं तो अगला देखेंगे तो 5 है तो उसको 3 लिख सकते हैं। परंतु जानते हैं कि 25 के नीचे में अगर देते हैं 2 स्थान तो हो जाना है 100, 00 हो जाना है, तो 0 को हमको काट कूट के नहीं, उसके साथ कुछ मत कीजिए, 0 वाला को वैसे ही रहने दीजिए। तो हम इसको 0.25 को ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे कि इसके नीचे में 2 को 0 देंगे ना तो ये कट जाना है, एकदम साफ साफ कट जाना है। एक स्थान ले रहे हैं तो 4 है, अगला स्थान देखेंगे 5 या ज़्यादा है तो इसको 0.5 नहीं लिख लेंगे, 499 को 500 नहीं लिख सकते हैं। और फिर ये करेंगे 1 2 5, इसको ऐसे ही जोड़ देंगे, जो 5 के घात में रहे ना उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, यानी 5 के घात में 25, 5 के घात में है, क्योंकि इसके नीचे में अगर हम 3 को 0 देते हैं तो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। और ये अगला में कुछ तो करने का जरूरत नहीं, 24 का 24 लिख देंगे। इसे लिखेंगे 3/10, इसे लिखेंगे 25/100, इसे लिखेंगे 5/10, इसे लिखेंगे 125/1000, इसे लिखेंगे 24। चौका दुन्ना 8 ना, 8 तिरिक 24, ऊपर में बच गया 3 तिया 9, नीचे में बच गया 80। इसका लगभग मान, इसको काट के 9 नमा 81 नज़दीक होगा कि 9 8 72 नज़दीक होगा, 9 नमा 81, इसे इसके काट के 1/9 आंसर होना चाहिए। क्या है कि 9 नमा 81 एक ही कम है। अगर हम 1/8 लिख लेंगे तो 9 8 72
यानी 72 है नज़दीक की 81 निकट है, 81 81 80 न निकट है, 81 न निकट है, इसलिए 1/9 होगा, 9 की 1/8। किताब 1/8 लिख दिया है, गलती से आंसर 1/9 आंसर होना चाहिए इसका, राइट। ठीक, नहीं जो निकट में है, आगे भी या पीछे भी जो निकट में है उसे लिख देंगे। तो हम अगर काटते हैं तो 9 8 72 और 9 9 81, 80 के निकट 81 है कि 72 है? 81 है ना। अब आते हैं, एक 4 नंबर छोड़ दिए थे ना, 4 नंबर छोड़ने पे मन, हाँ सर वहाँ पे ये है ना 5, तो वहाँ पे 0 जिस तरह 4 नियमन है, 5 कैसे होगा? नहीं समझे बात, फिर से बोलिए आप। 4 से नियमन है वहाँ पे 4 499 जहाँ अच्छा 499 है, अच्छा 499 रुपया हुआ, मॉल में जाते हैं 500 रुपया नहीं दे के चले आते हैं, वही वाला बात है। यानी अच्छा समझा देते हैं, 4 एक स्थान लेना है और अगले अंक को हमको देखना है, 5 या उससे अधिक है तो बढ़ा के ले लेते हैं। तो अगला अंक 9 है, वो 5 से अधिक है ना, तो बढ़ा के ले लिए, ऐसा होता है। हमने 5 ले लिया उससे, 499 अब 5 मतलब 500 नहीं जी। चलिए पूछिए, ऐसा ही छोटा छोटा बात मन का पूछना चाहिए, चुपचाप नहीं रहना है, थोड़ी हम भाग हैं गिल जाना है जी। अब आइए, 4 नंबर क्वेश्चन नहीं बताए तो मन में नहीं आएगा कि सर को आता ही नहीं है, जान के टाल रहे हैं। हाँ? अच्छा, अब तो पहले क्या होता था, पहले अवस्था, आज से तो पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा तो हमने 2008 से, उस समय से पढ़ा रहे हैं जिस समय से हम अपने बच्चा थे, मोचोदारी नहीं हुआ था। तो कुछ बच्चे सब आते हैं तो बड़े टेस्ट लेते रहते थे, सर से पूछते हैं आता है कि नहीं, बच्चा दिखते हैं। आप मत लीजिएगा, अब बुजुर्ग हो गया है, क्या है कि हाँ ऐसा अभी भी बहुत बात नहीं आता है जी, सब कुछ आता है थोड़ी, आपको जो नहीं आता वो सिर्फ आता है। 4 नंबर, कोई चीज़ नहीं बताने के पीछे रीज़न ये होता है कि आपके समझ से बड़े हो, यानी होना होता है। कभी किताब क्या करता है कि हमको 10 मंजिल पे चढ़ना है तो 1 2 या 10 सीढ़ी चढ़ना है, तो 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, बहुत तो हो सकता है कि पहला सीढ़ी से तीसरा सीढ़ी पर ला दे सकते हैं, 10वां पे नहीं ना देंगे, देंगे तो हो जाना है जो। तो वही बात था इसमें कि स्टेप को सेट नहीं किया हुआ है 11वां, अब हमने 10 तक पहुँच गए तो 11वां पे दे देंगे 5। 4 नंबर एग्जाम्पल में कहता है क्या कि 4 नंबर एग्जाम्पल 2.47 और 3.53 है ना, 3 पे रैकरी और 0.05 पे रैकरी। ऐसे इसे स्टैंडर्ड रैकरी कहते हैं, इसे स्टैंडर्ड का मतलब सब में ना 2 ही अंक है, अंश मान 2 ही है, दोनों पे रैकरी है। ऐसे इसका शॉर्टकट तरीका भी होता है कि एक लाइन में बना सकते हैं, पर हम बताएंगे नहीं। अगर आपको एक लाइन में देखना है तो शॉर्ट वीडियो देखिए, एक बना हुआ है इस पर शॉर्ट वीडियो, पर अभी हम नहीं बताएंगे, अभी हम प्रोसेस बताएंगे। इसे हल करने का 2 विधि, मूलमान और अंशमान विधि। जब लंबा सा दिया हुआ है ना तो इसको मूलमान विधि से ही बनाना आसान होता है। मूलमान विधि का मतलब सबको साथ में लेके लिखना ना, अंशमान भारी हो जाएगा। मूलमान विधि से कैसे बनाएंगे, तो इसको लिखिए 247, 2 गो पर रैकरी है तो 2 गो 9, अब बिना रैकरी वाला इसको माइनस कर दीजिए, यही नियम कहता है ना। फिर इसमें क्या कीजिए, इसको 353 में से 3 2 गो 9, कोई भी क्वेश्चन आवे तो पूछिए हमसे, इसमें लिखेंगे 0.5 लिखेंगे और ये लिख देंगे, कोई आपत्ति नहीं, 2 ही था, एलसीएम लेने में भी कोई परेशानी नहीं, 99, और ये हो जाएगा 245 प्लस 350 प्लस हो जाएगा 5, जोड़ने पर हो जाएगा 605 ना, 600 होगा, सॉरी जी 650 सर 600 होगा, ये 250 और 350, 600 नहीं होगा, 600। अब क्या कहता है कि प्रश्न रैकरी में दिया है तो रैकरी में ही उत्तर दे, तो या तो इसको काट के लिख सकते हैं, इसको काट के कीजिएगा 3 से तो 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 200 को आप 33 से भाग दीजिएगा तो 6.060606 आता रह जाएगा, और आपका आंसर जो अंक बार बार आता है उस पर रैकरी। हम क्या करते, इसको डायरेक्ट लिख लेते, हम इतना भाव नहीं देते। अगर मेरा 600/99 आया है तो हमें पता है कि 2 गो नीचे में अंक है तो 2 अंक पहले दशमलव होगा और 2 गो पर रैकरी होगा, और 0 पर तो रैकरी होता ही नहीं है, यानी कि आगे वाला अंक रैकरी से निकालते हैं तो घटाते हैं, रैकरी बनाएंगे तो अगला अंक जोड़ देंगे। इसको डायरेक्ट लिख लेते 6.06 पे रैकरी दे देते हैं। आप लोग ऐसे नहीं देने में सक्षम है अभी डायरेक्ट, तो आप भाग दे के देख लीजिए, जो अंक बार बार आते हैं उस पर रैकरी चढ़ा दीजिए। यानी ये क्वेश्चन नंबर हुआ 4। इसका शॉर्टकट भी दिखना है तो वीडियो में देख सकते हैं,
खोज लिएगा, शॉर्ट वीडियो में जाइएगा, प्ले लिस्ट में शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, कहाँ इरेक्टरी वाला है देख लेते हैं, देख के कल बताइएगा हमको कि सर क्या किए थे, क्या हुआ। अब क्या हुआ कि जो पढ़ाते हैं हम, आपको पता है कि पहले हम चैप्टर के नोट्स लिखाते हैं, चैप्टर के बारे में बताते हैं, हर एक बात को हम आपको नोट्स में लिखा देते हैं, समझाते हैं, पूछते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल आपने बनाना है, एग्जाम्पल 12 और 20 क्वेश्चन। चलिए नंबर दीजिए तो 15। कौन क्या हुआ, क्या बोले? अच्छा, ज़्यादा खुश होने वाला काम हम नहीं करते हैं। खुश कब होते हैं जानते हैं? खुश कब होते हैं? अरे कब खुश हम होते हैं? नहीं बुरे वक्त का। देखो कोई पीछे से बोल दिए जी, कौन बोले खतरनाक वर्ड? जब सर को पैसा मिलता है ना तो खुश होते हैं। कौन बोला है ये बात? चश्मा लगाते हैं फिर मेरा आँख बहुत तेज है, कान तो और तेज है, दिमाग है खाली थोड़े भूसकोल है। 76 से 80 लिखिए, 15 नंबर दीजिएगा, ठीक। जो आवे आंसर लिखिएगा। अभी ट्राई कीजिए ना जी, 15 नंबर दे लीजिए और हम क्वेश्चन बोलेंगे, आंसर आता होगा तो लिखिएगा, सिर्फ आंसर, क्वेश्चन नहीं तो आगे बढ़ जाइएगा। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने हेतु किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? यानी साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? देखिए ना जी, क्या हुआ, थके हुए लग रहे हैं। ईईजी विद्युत, ईईजी का संबंध किडनी से है, हृदय से है, मस्तिष्क से है। ईईजी एक टेस्ट होता है, पूरा क्वेश्चन बोलेंगे तो क्वेश्चन आउट हो जाना है। ईईजी का संबंध किससे है? आगे, जल में तैरना, जल में तैरना न्यूटन के कौन सा नियम लागू होता है? जल में तैरना, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन के प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, बांध जो बनता है वो नीचे बहुत चौड़ा कर दिया जाता है, ऊपर में कम चौड़ा रहता है। इसका रीजन क्या है? बांध के नीचे का दीवार मोटा बनाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है वो लिखना है। ताप के सेल्सियस पैमाने पे परम शून्य ताप किस ताप को कहते हैं? ताप के सेल्सियस पैमाने पे परम शून्य ताप किस ताप को कहा जाता है? केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान कितना केल्विन होता है मानव का? और हमने एक दिन बताया होंगे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना, सेल्सियस को केल्विन में बदलना, फार्मूला भी लिखाए हुए हैं, याद तो होगा नहीं आप लोग को। चलिए वो शॉर्ट वीडियो ही बना देंगे इस पर, क्या अजी शॉर्ट वीडियो बना देंगे तो याद रहेगा। ठीक, आज शाम में आते हैं तो बनाते हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपना प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितने डिस्टेंस पे रहता है तो प्रतिध्वनि सुन लेता है? फीट में लिखना है, यानी अभी लाउड स्पीकर बजेगा इधर से आवाज़ आएगा इधर से, उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। मीटर में अलग होता है, फीट में आंसर दिया, फीट में लिखिएगा। मीटर में याद किया, मीटर में लिख दीजिए। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पे बना प्रतिबिंब, रेटिना पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? कैमरा में कौन सा लेंस लगा होता है? वही आंख में भी होता है। कैमरा में कौन सा लेंस लगा होता है? जल के अंदर जो पानी का बुलबुला होता है वो किस लेंस की भांति? कभी देखे हैं बुलबुला में अपना मुंह देखे हैं? इतना सा दिखाएगा। पानी में बुलबुला, पानी का बुलबुला किस लेंस की भांति इस मकाम करता है? हीरा चमकता बहुत है, बहुत चमकदार होता है, लाइट होता है हीरा में, क्या कारण है? हीरा चमकीला होता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या एबिलिटी है उसमें से चमकता है? नेक्स्ट, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc² किसने दिया? ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? ट्रांसफार्मर कौन सा काम करता है? ट्रांसफार्मर का क्या काम है? कितना हुआ? महासागर में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? अगर जो समुद्र में जो लोग हैं
बीच समुद्र में हैं, कई एक महीना तक रहते हैं, तो पानी कैसे प्राप्त करते हैं? वो तो पानी पिएंगे नहीं, यानी समुद्र जल से पीने लायक जल प्राप्त करने का विधि क्या है, उस विधि को लिखना है। हो गया 15? चेंज कीजिए तो। चेंज कीजिए, जो भी लोग लिखे हैं वो कॉपी अपना चेंज कर लीजिए अड़ोस पड़ोस के साथ। बोले चेंज कर ले सब आदमी किए तो 3 या 4 गो। एक दिन हमारा मूड गर्म हुआ, पकड़ लिए, उस दिन मारे टॉफी हो जाना है। उत्तल दर्पण क्या था क्वेश्चन जो? ओ अच्छा, भूल गए थे क्वेश्चन। मस्तिष्क, तीसरा नियम जरत का नियम, दाब गहराई होने पे दाब बढ़ जाता है, जैसे जैसे गहरा जाते हैं पानी में दाब बढ़ते जाता है, इस कारण से। उसके बाद था -273 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, 17 मीटर या 56 फीट 56 फीट। वस्तु से उल्टा और छोटा, उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति बुलबुला काम करता है। आँख उत्तल है और पानी का बुलबुला अवतल है। प्रकाश के ना, हाँ ठीक है, ठीक है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। आइंस्टीन एसी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए, कोई डीसी यूज किए हैं तो गलती कर दीजिएगा। एसी को नियंत्रित करने के लिए या एसी को घटाने बढ़ाने के लिए, आसमान विधि द्वारा वही होता है। लीजिए, गिनती करके कॉपी दीजिएगा और नंबर लिख के। आ, 81 to 81 to 85 टास्क सभी आदमी लिख लीजिए। एग्जाम्पल 12 बनाना है, क्वेश्चन 20 तक ट्राई करना है, 81 से लेके 85 तक बनाना है। चलिए जी, आप बताइएगा। 14 गुड। 10 ना कुछ वही बता दे। नए जो स्टूडेंट आएंगे नए, उनको देखेंगे हमको मास्क बड़ी एलर्जी, बाप रे, हमको तो 1000 रुपया दीजिएगा कि सर 1000 रुपया लिए 1 घंटा लगा के रखिए, हम कहें 1100 रुपया आप ही ले लीजिए, छोड़िए काम नहीं करेंगे। और नया जो स्टूडेंट सब रहेंगे ना, मास्क लगा के आएंगे, पता है कि सर 1-2 महीना पहचाने ना हमको, पैसा लेकर भाग भी गए अगर तो रास्ता में टोकेंगे नहीं, पहचानेंगे तब ना। आपका जी कितना? ये भी लगा देते बहुत मास्क, आप छोड़ दिए शुरू में ना, सॉरी 9। आप चालू किए लिखना? नहीं लिखे आप जी? 8, बहुत अच्छा। आप ये दिन दिखाइए कौन मनिया पंडित से, नहीं पंडित मिले तो ये हजारी जी हैं, दिन देखेंगे और याद करना चालू कीजिए। कितना? सर 10 नहीं है सर, नहीं सर 10 नहीं है। अरे उनसे आपका कौन रिलेशन है? कहाँ उनके पीछे पड़े रहते हैं? सर है ना सर, क्या रिलेशन है? नंद भोजा वाला? सर वो नहीं है तो इसका ना फ्यूज उड़ गया उड़ा। सर 9-10 नहीं है सर, वो आंसर आप बोले तब लिखे थे। नहीं सर लिखे है, अच्छा ठीक, रहने दीजिए, अपने लिए ना है, अपने लिए ना है उनका, रहने दीजिए। ये 1-2 का नंबर है। हजारी जी 5 कटा हुआ है, हाँ? पूछ लेना सर। 15 15 8 ही कुछ है आपका? आप बोलिएगा कितना आपका? आज देखते हैं वीडियो में, देखते हैं कि हमारा गाड़ी को मार के आया है, सब देख रहा है। 16 को लाइए। 7 कितना आना चाहिए? 15 में कितना मार्क आना चाहिए? कम से कम 12 आना तो चाहिए। 15 का 15, कम से कम 12। आपका जी मुँह दिखता है? वीडियो में आ रहा है? 12 आपका जी? आपका जी? टेस्ट ले लीजिए। आपका जी? टेस्ट ले लेते। किसका? ना, टेस्ट अभी पहले बार पढ़ रहे हैं, दूसरा बार रिवीजन करवाएंगे तब टेस्ट लेंगे। पहला बार में एक बार आपने याद पूरा कर लिया, हम दोबारा रिवीजन करेंगे तो 10-10 को एक दिन में देंगे और तब 50 को पूरा हो जाएगा तो टेस्ट लेंगे। पहला बार में नहीं होता है। ठीक, किन्हों को और कुछ क्वेश्चन? ओहो बहुत अच्छा जी, सब ऐड कर देंगे जी। आप